बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आइए आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, सर्दियों की आमद शुरू होने वाली है, तो उसी हिसाब से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी स्वीट मिठाई। बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाली, झटपट में तैयार होने वाली सेवइयों की स्वीट है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ उसके लिए हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमने रखी हुई है ये चीनी है, और बराबर में मैंने कप ले लिए हुए हैं। चीनी 1 कप ली हुई है, और 1 कप हमने दूध लिया है, 1 कप हमने लिया है पानी का, और 50 ml हमने ऑयल का ले लिया, और थोड़े से नट्स ले लिए हैं, और 1 पैकेट नेशनल का हमने लिया है जिस सेवइयों का। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सर्दियाँ हों और हम धूप में बैठे हों, चाय ले रहे हों, तो साथ में स्वीट ना हो, और बड़ी घर में मज़े से तैयार करने वाली ये स्वीट है। और चाय के साथ जब हम इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये स्वीट है। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक देखा करें, और रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिए करें। ये छोटी छोटी नेकी होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमने पैकेट के अंदर ही हमने सेवइयों को ये छोटे छोटे पीस कर लेने। आप चाहें तो निकाल के कर सकते हैं, वरना इस तरीके से हमने दबा के इसको छोटा छोटा चूरा कर लिया है। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई जी। ये चूल्हा हमने ऑन कर लिया हुआ है, इसमें डालेंगे हम ऑयल। आप इसकी जगह पे देसी घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये घी गर्म होगा, इसके अंदर हम डालेंगे जी सेवइयाँ। लो रखेंगे इस वक्त हम, मीडियम टू लो पे। तो ऑयल को बिल्कुल हमने हल्का सा गरम करना है, ज़्यादा नहीं गरम करना। जैसे हम पैकेट डालेंगे, अगर ज़्यादा गरम होगा तो वो जल जाएंगी एक ही दफ़ा। और इसको उस वक्त तक हम सेवइयों को भूनेंगे जब तक कि इसका अच्छे से कलर ना आ जाए। बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन भी नहीं करना, और ना ही हमने इसको लाइट कर देना है कलर। ये देखिए, ये पहले से भी थोड़ा सा हल्का सा ये थोड़ी सी भुनी हुई लगती हैं जब जो नेशनल का पैकेट होता है। तो मज़ीद हमें इनको कलर देने के लिए थोड़ी सी देर के लिए हम इनको करेंगे फ्राई। ये देखें जी, ऐसे हम इसकी अलट पलट इसको इस तरीके से हम करते रहेंगे। और ये देखें जी, ये हमारी सेवइयाँ भुन चुकी हैं। अब हम इसको कर देंगे साइड पे, और हम अब इसकी सेवइयों की कर लेंगे चाशनी को तैयार। ये देखें कितना सा कलर हमने दिया है इसको, और इसके साथ ही हम डाल देंगे चीनी। और इसकी हमने बनानी है जी चाशनी, और इसमें हम करेंगे थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल। ये देखें इतना सा जी हमने ये फूड कलर डाल लेना है इसमें, सेवइयों को, मिठाई को कलर देने के लिए अच्छा सा। ये है जी जर्दे वाला कलर। आप चाहें तो ऑरेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक येलो सा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाशनी जो है हमने बिल्कुल तार वाली तैयार नहीं करनी। थोड़ा सा जब देखेंगे कि थोड़ी सी थिक हो गई और थोड़ी सी हाथों को चिपकने लग गई, उस वक्त हम चूल्हा ऑफ़ कर लेंगे। अभी थोड़ी देर और पकेगी ये चाशनी। ये देखें जी, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है इस तरीके से। ये देखें, जब ये ड्रॉप्स गाढ़े गाढ़े गिरने लग जाएं तो इसका मतलब है ये चाशनी हमारी जितनी हमें गाढ़ी चाहिए उतनी तैयार हो चुकी है। अब हम दोबारा से ले आएंगे सेवइयों वाला पैन, और थोड़ा सा पहले नरम करने के लिए डायरेक्ट हमने इस चाशनी को इस्तेमाल नहीं करना सेवइयों में। ये जो दूध का हमने बताया, ये थोड़ा सा हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, जो 1 कप पौना कप हमने आपको दिखाया है, ताकि ये स्वीट जो हमारी बहुत ज़्यादा कच्ची और सख्त भी ना रह जाए। इस वजह से ये दूध को टेस्ट लाने के लिए और इस तरीके से इसको डाला जा रहा है। अगर हम डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल कर लेंगे चाशनी का, तो सेवइयाँ हमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त और वो हो जाएंगी, कच्ची रह जाएंगी। तो इस टाइम पे हम डालेंगे इसके अंदर चाशनी। ये देखें जी, ये इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, चाशनी को भी खुश्क
और इस वक्त हम करेंगे इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ये तकरीबन तैयारी की तरफ है। ये देखें, ये इस तरीके से। अगर आपको इस टाइम पे लगे कि ऑयल आपको कम लग रहा है तो आप इस टाइम पे 1-2 टेबलस्पून और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जब ये खुश्क हो जाएंगी उस वक्त हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें जी, ये चाशनी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और थोड़ा सा हम इसको बिल्कुल रखेंगे थोड़ा सा दम पे। जो थोड़ी सी कसर है, अगर ये थोड़ी सी नरम लग रही है तो इस वक्त हम थोड़ा छोटा सा रुमाल लेंगे और इस टाइम पे हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको इस तरीके से लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा दम लगा देंगे। ये जी 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट पे निकालेंगे। ये हमने इसको प्लेट में ऑयल लगा लिया था, ग्रीस कर ली थी। और ये देखें जी, ये इस तरीके से ये रेडी हुई है हमारा ये जो स्वीट है। अब हम इसके अंदर ये प्लेट के अंदर हम डालेंगे और मज़ीद इसको ठंडा करेंगे। इसके ऊपर नट्स लगाएंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम साफ़ कर लेंगे चम्मच को और इसी चम्मच से हम इसको प्रेस करेंगे। जब हम इसकी पीस काटें तो आसानी से ये पीस कट सके। हम डालेंगे इसके ऊपर जी नट्स। इसको नट्स डाल के भी हम प्रेस कर देंगे इसको और इसको रखेंगे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लें या फ्रिज में रख लें ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए और सेट हो जाए। तो दोबारा हम इसकी टुकड़ियाँ काट के आपको दिखाते हैं सर्व करके। तो ये देखें जी, इस तरीके से हम रखेंगे इसको जी फ्रीज़र में या फ्रिज में ठंडा करने के लिए। तो चलें जी, ये स्वीट हमारी ठंडी हो चुकी है, टुकड़ियाँ काटने के काबिल हो चुकी है। अब हम इसके कर लेंगे जी पीस। ये काफ़ी ये ऐसे दबा दबा के हम छुरी के साथ करेंगे। अगर ये ज़्यादा ठंडी होगी तो बहुत ही मज़े की ये टुकड़ियाँ ये पीसेस कटेंगे। ये देखें कि कितने अच्छी से और मज़े से ये स्वीट तैयार हुई है और बड़े अच्छे से ये पीस भी कट रहे हैं। अगर हम इसको मज़ीद ठंडा कर लेते तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से और इसके बहुत ही अच्छे से ये देखें जी इस तरीके से। अब हम दोबारा से इसको इस तरीके से काट लेंगे। तो ये देखें जी, ये टुकड़ियाँ इस तरीके से ये कट चुकी हैं, ये देखें। अब इसको हम करेंगे जी, रखेंगे सर्विंग प्लेट में। तो लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी ये स्वीट सेवइयों की तैयार हो चुकी है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए किचन में और बनाइए इस स्वीट को, एंजॉय कीजिए। दुआओं में याद रखिए, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।